हेलो एवरीवन, कैसे सभी। मैं आपका अपना बिंटू सर आपके अपनी पिनाकल पब्लिकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एसएससी रीजनिंग जो हमारी सेवन्थ एडिशन बुक का है, लेटेस्ट हमारी बुक है। इसमें टीसीएस के द्वारा एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, एसएससी जीडी में, सारे के सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी ने कंडक्ट किए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सबका एक्सप्लेन किया गया है और शॉर्ट टिक्स के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है। और ये हमारी बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और इस क्लास में हम जो रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं, और मैं बिंटू सर आपको रीजनिंग सेक्शन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। और रीजनिंग सेक्शन में आज हम बात करेंगे एनालॉगी यानी समानता यानी सादृश्यता। इसका मतलब इस चैप्टर में क्या होगा, दो चीजों के बीच में सिमिलरिटी आपको दे देगा और उसमें ऑप्शन दे देगा चार, और फिर कहेगा इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है, ऊपर जो सिमिलरिटी दे रखी, ऊपर जो समानता दे रखी है वही सेम जो है सिमिलरिटी, उसके जैसे ही सिमिलरिटी चार ऑप्शन में से चूज करके बतानी है। ये आपसे एनालॉगी के अंदर पूछेगा, ठीक है। अब इसमें जो एनालॉगी में क्वेश्चन आपके बनेंगे ना, उसमें सिमिलरिटी के ऊपर ये इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उनकी ओर समझते। जैसे आपसे कंट्री, आपको कंट्री जो है उनकी कैपिटल, और कैपिटल के साथ उनकी जो करेंसी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है एनालॉजी के अंदर, कंट्री पे, कैपिटल पे और करेंसी पे क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे यूएसए हमारा कंट्री है, अमेरिका जो है इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, देखो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और इसकी अगर करेंसी की बात करेंगे तो डॉलर हो जाएगी, करेंसी क्या हो जाएगी, डॉलर हो जाएगी। और एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे मान लो बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी देश जो बांग्लादेश, अगर इसकी हम कैपिटल की बात करें तो ढाका हो जाएगी, और हम इसकी करेंसी की बात करें तो टका हो जाएगी, इस प्रकार से। और जैसे हम देखते, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसकी जो कैपिटल है इस्लामाबाद हो जाएगी, और इसकी जो करेंसी है रुपया हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपके चाइना है, चाइना है और चाइना की जो आपकी कैपिटल है वो बीजिंग हो जाएगी, और चाइना की जो करेंसी है वो युआन हो जाएगी। तो इनके ऊपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, कंट्री से रिलेटेड, उनकी कैपिटल से रिलेटेड और करेंसी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से टॉपिक आपने करने हैं वो एक बार मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। करेंसी के बाद में आपको फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं और उनकी यूनिट जो है, ये भी आपसे पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट भी आपसे पूछ लेता है। कैसे, जैसे कह देता है कि जो बल है, मान लो बल है, फोर्स जो है, इसकी इसकी यूनिट क्या है, इसको मापने की यूनिट क्या है, इसकी मापने की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, ठीक है। और जैसे मान लो एनर्जी है, एनर्जी यानी ऊर्जा, उसको मापने की यूनिट क्या हो जाएगी, इसको मापने की यूनिट जूल हो जाएगी, ठीक है। और कोई है, मान लो विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी मापने की यूनिट हो जाएगी एम्पियर, ठीक है। करंट को मापने की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट के ऊपर से। तो आपने ये सारे के सारे देख लेना, बुक में सारे के सारे दिए गए हैं, आप इसको डिटेल से रीड कर लेंगे। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछता आपसे, वो एनिमल दे देगा, मान लो एक साइड आपको एनिमल और चाइल्ड, उनके एनिमल के चाइल्ड को क्या बोला जाता है, उसके अंदर जो है रिलेशन, ये भी आपने याद कर लेना है। इसमें भी क्वेश्चन आपसे एनालॉजी के अंदर पक्का पूछता है। जैसे कोई भी एनिमल, जैसे मान लो आपका डॉग हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो चाइल्ड है, इसके बच्चे को क्या बोलते हैं, पप्पी बोलते हैं। जैसे हंस हो जाएगा आपका, और उसके चाइल्ड को क्या बोलते हैं, सिग्नेट, ठीक है। और जैसे आपका और कोई आपका हो जाएगा, मान लो कि मेंढक हो जाएगा, इसको बोलते हैं, इसके बच्चे का नाम है टेडपोल,
ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे एनिमल और उसके चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। आपने बुक में बहुत सारे दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए, रिपीट हुए हैं, वो सारे के सारे दिए गए हैं, आप उनको एक बार रिवाइज करके पक्का जाएंगे। और इसके अलावा आपसे कोई भी मान लो यूजर पूछेगा मान लो, और इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसका दे देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको कह दिया डॉक्टर, अब डॉक्टर के साथ में इंस्ट्रूमेंट उसका दे दिया मान लो स्टेथोस्कोप, ठीक है। और उसके बाद में मान लो बढ़ई है, उसका आपका इंस्ट्रूमेंट दे दिया आरी, ठीक है। इस प्रकार से आपको इंस्ट्रूमेंट भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। और मान लो दर्जी है, इसका मान लो इंस्ट्रूमेंट सुई दे दिया। तो ये भी आपको यूज कौन कर रहा, कार्यकर्ता कौन है और क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, वो भी आपको दिए जाएंगे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है इनका भी, ओके ठीक है भाई। और नेक्स्ट और मैं बताता हूँ और किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और मान लो आपका गेम क्या है, स्पोर्ट जो है, गेम या स्पोर्ट जो है, उसका जो खेलने का स्थान उसको क्या बोला जाता है, खेलने का स्थान जो है वो क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। जैसे आपका हॉकी है, हॉकी का खेलने का जगह है उसको मैदान बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, मैदान। जैसे टेनिस है, टेनिस में जो खेलने की जगह है उसको कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। और जो क्रिकेट है, क्रिकेट पिच पर खेली जाती है, क्रिकेट कहां खेली जाती है, पिच पर खेली जाती है। इस प्रकार से आपके मुक्केबाजी है, मुक्केबाजी उसके खेलने की जगह को रिंग बोलते हैं या अखाड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है गेम, और गेम जो है कहां खेला जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये अपने सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है आपसे अल्फाबेट जो भी है, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक, इन पे क्वेश्चन आपसे पूछता है, पक्का पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन इन पे पूछता है अल्फाबेट पे। तो सबसे पहले इनकी जो है आपको नंबर याद करने पड़ेंगे, कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है। मैं याद करवाता हूं आपको, जैसे 1 A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। या तो 1 नंबर पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब लास्ट से अगर शुरू करेंगे, लास्ट नंबर पे जेड आता है, जेड का नंबर 26 होता है, इसको एक अपोजिट बोला जाएगा, एक अपोजिट नंबर बोला जाएगा, इसका नंबर 26 होता है। और उसके बाद वाई जो इससे पहले वाई आता है, वाई का नंबर होता है 25, ये बी का अपोजिट हो जाएगा, सी का अपोजिट हो जाएगा कौन, एक्स, इसका नंबर कितना आता है सी के अपोजिट का, इसका नंबर आता है 24, इसको एक्स बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, एक्स बोला जाएगा। और उसके बाद डी का अपोजिट डब्ल्यू, ड्यू याद कर सकते हैं, ड्यू डब्ल्यू, डी डब्ल्यू जो है ये अपोजिट होते हैं अल्फाबेट के अंदर में। इसी प्रकार से ई का अपोजिट वी, ई वी, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल के आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों अपोजिट होते हैं। उसके अलावा एफ और यू, एफ और यू अपोजिट होते हैं, इसका जो नंबर है 21 होता है। अब जी का अपोजिट टी होता है, आप याद कर सकते हो जीटी रोड, जीटी रोड से आप इसको याद कर सकते हो, इसका नंबर कितना 20, टी का नंबर कितना 20 होता है। उसके बाद में एच जो है उसका अपोजिट हो जाएगा एच एस, हाई स्कूल से आप इसको याद कर सकते हो, अपोजिट पेयर जो है इसका हाई स्कूल से आप याद कर सकते हो, एच का 8 हो जाएगा, एस का कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको याद कर सकते हो, इसका अपोजिट पेयर इंडियन रेलवे, आप इसको बोल सकते हो इंडियन रेलवे, और आर का जो नंबर होता है वो 18 होता है, आप इस अपोजिट पेयर को याद कर सकते हैं इंडियन रेलवे के नाम से, ठीक है। उसके बाद में जे जो है इसका अपोजिट पेयर क्या हो जाएगा, जे का अपोजिट पेयर जो है वो क्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। उसके बाद में के, जो के है उसका अपोजिट पेयर पी, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, पी के नाम से याद कर सकते हैं। और इसका अपोजिट पेयर जो है पी के, और इसका जो पी का नंबर है वो 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल, एल का अपोजिट पेयर क्या हो जाएगा, एल का जो अपोजिट पेयर है ओ हो जाएगा, एल का अपोजिट पेयर हो जाएगा ओ, और ओ का नंबर कितना होता है 15 होता है। तो ये सारे के सारे अपने याद करने पड़ेंगे। एम का अपोजिट पेयर एन, आप ऐसे याद कर सकते हो एम एन,
मन नाम से याद कर सकते हैं अपोजिट पेयर को। ये सारे के सारे आपके काम आएंगे, एनालॉगी का टॉपिक करेंगे उसमें भी काम आएंगे। इसके अलावा जब हम कोडिंग डिकोडिंग को करेंगे उसमें भी ये सारे के सारे पेयर काम आएंगे। अब आपको नंबर भी याद करने हैं और अपोजिट पेयर जो है कौन सा किसका है ये भी आपने इसमें याद करके चलना है, ठीक है। ओके, उसके अलावा नंबर पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जब नंबर पे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको स्क्वायर जो है संख्याओं के वो पता होना चाहिए, क्यूब संख्याओं के पता होना चाहिए, कम से कम ये तो पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई पता होनी चाहिए। अब स्क्वायर जो है संख्याओं के आपसे पूछ लेगा। मान लो मैं स्क्वायर आपको लिखवा देता हूं, जैसे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है। स्क्वायर एक बार लिखवा देता हूं। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196। इसके अलावा 15 का स्क्वायर देखो 225, 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256, और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। आपको कम से कम 30 तक संख्याओं के स्क्वायर याद होने चाहिए। कितने तक स्क्वायर याद होने चाहिए 30 तक। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। 30 तक कम से कम स्क्वायर याद मैं आपको करवाऊंगा, पक्के करवाऊंगा, ठीक है। और 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, और 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, और 29 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 961, और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। कम से कम आपको संख्याओं के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, और कम से कम आपको 30 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आपके बहुत ही काम आएंगे अगर स्क्वायर याद है, आप आराम से क्वेश्चन को बना पाओगे। आप इसको एक बार नोट कर सकते हो। इसके अलावा संख्याओं के क्यूब भी अपने याद करने पड़ेंगे। जो भी नंबर हैं, नंबर के क्यूब जो है ये भी आपने याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर के क्यूब भी आपने याद करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं नंबर के क्यूब की। जैसे 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब कितना है 8, 3 का क्यूब कितना है वो है 27, 4 का क्यूब कितना है 64, 5 का क्यूब कितना है 125, ओके। 6 का क्यूब कितना है 216, 7 का क्यूब है 343, और 8 का क्यूब है 512, 9 का क्यूब है कितना 729, 10 का क्यूब कितना है 1000, और 11 का क्यूब क्या है यहाँ पे 1331, ठीक है। तो ये हमारे संख्याओं के क्यूब हैं। और आपको अगर ये एनालॉजी का टॉपिक अच्छे से करना है तो आपको संख्याओं के क्यूब और स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो भी याद करने पड़ेंगे, जो किसी से डिवाइड नहीं होते, वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और उसके बाद आपका 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो जब आप एनालॉजी का टॉपिक करोगे ये सारी चीजें आपने सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, तभी आप टॉपिक को कर पाओगे। अब चैप्टर को शुरू करते हैं, और जैसे ही हम चैप्टर को शुरू करेंगे एनालॉजी का, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप सबके सामने दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें कहा है कि इन दोनों, इस पेयर में और इस पेयर में, इन पहले पेयर में कोई रिलेशन दिया है नंबर के बीच में, सेकेंड पेयर में नंबर के बीच में कोई रिलेशन दिया है, सेम जो रिलेशन है वही किसी एक ऑप्शन में भी दिया है, और हमने वो चूज करना है कि वो सेम ऑप्शन कौन सा है जिसमें ये रिलेशन दिया है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ डिजिट करेंगे। इसमें सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। सम ऑफ डिजिट इसमें करते हैं। सम ऑफ डिजिट करेंगे 2 + 5 + 1 + 3, ठीक है, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे 1, तो यह आ जाएगा 2 और 5 7, 7 और 3 10, और 1 11 में से 1 माइनस करेंगे 10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे 20 आ जाएगा, और 20 यहाँ पे दिया है सेकेंड नंबर।
और इस पे भी यही आप ऑपरेशन लगाओ, सम ऑफ डिजिट करो 4 + 2 + 1 + 3 और इसमें से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये देखो, ये आ जाएगा 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10, 10 में से 1 माइनस किया 9, इसको भी 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा और 18 यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यही सेम पैटर्न आपने चेक करना है कौन से ऑप्शन में दिया गया है। चेक करते हैं सेम पैटर्न कहाँ पे दिया गया है। देखो फर्स्ट में देखते हैं सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं और फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे। 3 एंड 1 4, 4 और 2 6 और 2 8, 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आया। ठीक है, इसको मैं अगर डिटेल से लिखूं 3 + 1 + 2 और +2 और फिर इसमें से 1 माइनस किया और ये कितना आया आपका, ये आया 3 और 1 4 और 2 7, 4 और 2 6 और 2 8 में से 1 माइनस किया 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आया, इस नंबर के बराबर आया। इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बाकी पे अप्लाई करके देखते आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे इस पे अप्लाई करेंगे 2 एंड 5 7, 7 और 3 10, 10 में से 1 माइनस किया 9, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 के इक्वल तो नहीं आया ना, तो ये तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट में देखो 5 एंड 1 6, 6 और 3 9 और 1 10, 10 में से 1 माइनस किया 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 के बराबर ये भी नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। 1 और 4 5 और 6 11 और 2 13, 13 में से 1 माइनस किया 2, 2 को 2 14, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, ये भी नहीं आएगा। केवल एक ऑप्शन में ऐसा आ रहा तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक नंबर दिया है और उस नंबर पे कोई ऑपरेशन लगाया और उसने इसको ये लिख दिया। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा उसने ऑपरेशन क्या लगा, क्या उसने यहाँ पे किया। तो 186 को इसने लिख दिया, 186 को इसने क्या लिख दिया, 6 की पावर 8। अगर आप गौर से देखोगे जो बीच वाला नंबर है ना, ये पावर में ले गई, यहाँ पे बीच वाला जो डिजिट है उस डिजिट को ये पावर में लेके गया है। तो इसी प्रकार से सारे ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि मान लो इसमें बीच के डिजिट 8 है, क्या 8 को पावर में लेके गया, ये तो 8 को पावर में लेके नहीं गया, तो ये तो नहीं आएगा इसका। नेक्स्ट को चेक करते हैं 237 में क्या बीच वाले डिजिट 3 को पावर में लेके गया, बिल्कुल लेके गया, 27 की पावर 3 कर दिया, तो ये ऊपर वाले जैसा रिलेशन है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। सी को अगर चेक करेंगे 2 पावर में लेके गया, ये भी नहीं लेके गया। डी को चेक करेंगे, इसमें भी 2 को पावर में नहीं लेके गया, तो ये भी नहीं बनेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। ठीक है, जो बीच वाली डिजिट है उसको पावर में लेके जाएगा ये। ओके ठीक है, इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने दिया है, कोई नंबर दिया है और इस नंबर को 62 लिखा है और इसी नंबर को 12 लिखा है। पूछ लिया कि यहाँ पे जो भी पैटर्न लगाया है यही सेम पैटर्न जो है चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में लगा हुआ है। चेक करना है कि वो पैटर्न कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 3 1 और 2 है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो 6 आएगा और इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। मल्टीप्लाई अगर करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये 62 आ जाएगा। यहाँ पे 62 दे रखा है। अब 62 में भी दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे 12 आ जाएगा और ये नंबर जो है आपका 12 इस तरीके से बनाया गया है। पहले 2 डिजिट की मल्टीप्लाई की, फिर 2 डिजिट की मल्टीप्लाई की, वहां से 6 और 2 आया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 12 आया। इसी प्रकार से हर एक ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। जैसे आपका है 5 1 1 6 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया 5 आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया 6 आया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। पहले ऑप्शन में मैच हो रहा है तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहले 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट की 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, मैच हो रहा, क्या मैच हो रहा, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बाकी ऑप्शन में देखेंगे, इसमें देखेंगे 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आना चाहिए, 26 है, ये तो नहीं मैच होएगा। अब नेक्स्ट को चेक करते हैं। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 आएगा, इसमें तो नहीं दे रखा, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट को चेक करते हैं 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, लेकिन 8 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 38 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन में ए जो ऑप्शन है ना, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे एक नंबर दिया गया है
और इस नंबर में जो भी रिलेशन दिया है वही रिलेशन सेम किसी एक ऑप्शन में दे रखा है, हमने वो चूज करना कि वो ऑप्शन कौन सा जिसमें सेम रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट की बात करें हम, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा दिया। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इसने किया ना, वो इक्वल दे रखा है। सम ऑफ डिजिट क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। अगर सम ऑफ डिजिट करेंगे यहाँ पे 5 प्लस 0 प्लस 5, अगर 5 प्लस 0 प्लस 5 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा ये। और ये किसके बराबर आएगा? 6 प्लस 0 प्लस 4 के, ये भी 10 आएगा। और अगर 2 प्लस 1 प्लस 7 इसको भी अगर प्लस करेंगे ये भी 10 आएगा। तो इस सब में सम ऑफ डिजिट 10 आ रहा है। अब कौन से ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट इसके जैसा आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर चेक करेंगे तो इनका जो सम करेंगे तो 9 आया, इनका सम करेंगे तो भी 9 आया, और इनका सम करेंगे तो भी कितना है? 9 आया। सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। इनका सम करेंगे 8 आया, इनका सम करेंगे तो 8 आया, और इनका सम करेंगे तो भी 8 आया। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। इनका सम करेंगे तो 8 आया, इनका सम करेंगे तो 7 आया, और इनका सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 9 आया। ठीक है, लास्ट ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। अगर इनका सम ऑफ डिजिट करेंगे तो ये आया 10, और 6 एंड 2 8 और 2 10, 6 एंड 2 8 और 2 10। तो इसमें सम ऑफ डिजिट 10 आ रहा है, और इसमें भी सम ऑफ डिजिट जो है वो कितना आ रहा था? 10 आ रहा था। सब में 10 10 आ रहा था। तो अगर आप देखोगे ना कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच करने लग रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसके साथ में ठीक ठीक मैच करने लग रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है यहां तक? यस और नो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा 198 में और 192 में और 38 में जो भी रिलेशन है, 192 में और 38 में जो भी रिलेशन है वही रिलेशन जो है आपका 270 में और 51 में है। और सेम रिलेशन 258 का जो है वो किसके साथ आएगा वो आपसे पूछ लिया है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अगर ऑपरेशन की बात करें, अगर इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूं, इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 6 3 जा 18, 6 2 जा, और फिर 6 प्लस कर देंगे तो 38 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 38 मिल जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट नंबर उसको 6 से डिवाइड करके 6 प्लस किएंगे तो सेकंड नंबर आपको मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया गया है। फर्स्ट नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे और 6 प्लस कर देंगे तो सेकंड नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। यहां भी 6 से डिवाइड करके 6 प्लस करेंगे, अगर तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 45 आया, और 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 51 आएगा, और ये 51 आ गया। इसमें भी ऐसा ही अप्लाई करेंगे। 258 जो है ना इसको 6 से डिवाइड करेंगे और 6 इसमें प्लस करेंगे। अगर ऐसा करेंगे ना, 6 से डिवाइड करेंगे 6 4 जा और 6 3 जा, और इसमें प्लस करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 49 क्वेश्चन का आंसर है। ये कौन से ऑप्शन में दिया? बी ऑप्शन में दिया है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, ठीक है। इसको कर लेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको देखेंगे क्या है। यहाँ पे कह रहा इसमें जो भी पैटर्न लगाया ना वही सेम पैटर्न यहाँ लगाया है, और वही सेम पैटर्न किसी एक ऑप्शन में दिया गया है। वही ऑप्शन ढूंढना हमने जिसमें ये पैटर्न लगाया है, और ये भी चेक करना पैटर्न क्या लगाया है। तो चेक करो पैटर्न क्या लगाया है। अब यहाँ पे चेक करते हैं पैटर्न क्या लगाया है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। जो फर्स्ट सेकंड नंबर जो भी है, सेकंड नंबर में से अगर सेकंड नंबर में से माइनस करेंगे फर्स्ट और थर्ड नंबर को तो 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। सेकंड नंबर में से फर्स्ट और थर्ड नंबर को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहां पे चेक करके देखो भाई, 16 में से फर्स्ट और 5 और 1 कितना? 6 माइनस करेंगे तो कितना आया? 10 आया। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे 19 में से क्या माइनस करेंगे? सेकंड नंबर में 7 और 2 कितना? 9 माइनस करेंगे तो भी कितना आया? 10 आया। यानी कि सेकंड नंबर में से फर्स्ट और थर्ड को प्लस करके माइनस अगर करेंगे तो 10 आना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं। अब इसमें देखो 35 में से माइनस करेंगे कितना? 5 और 3 कितना? 8 माइनस करेंगे तो 10 आया क्या? यहाँ पे आया 27। 10 तो नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट को चेक करते हैं। 8 और
22 जो है इसमें से माइनस करेंगे 8 एंड 4 12, 12 माइनस करेंगे तो 10 आया क्या? इसमें तो आया, इसका मतलब ये तो मैच हो गया। बाकी ऑप्शन की बात करते हैं। 40 में से माइनस करेंगे 6 एंड 3 9 को, 9 को माइनस करेंगे तो ये भी नहीं आया 10 के इक्वल। इसको चेक कर लेते हैं। 20 में से माइनस करेंगे 6 एंड 5 कितना? 11, तो ये भी कितने बराबर? 10 के बराबर नहीं आया है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो ऊपर वाले के जैसा हमें रिलेशन देने लग रहा है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 6 जो है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, आप इसको आराम से नोट करेंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे पहले यहां पे कुछ ऑपरेशन लगाया तीनों नंबर के बीच में, सेम ऑपरेशन यहां पे लगाया है। चेक करना है कौन सा ऑपरेशन आगे किसी एक नंबर पे लगाया गया है, कौन से ऑप्शन में लगाया गया। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया इसने, जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है उसकी पावर कर दी इसने सेकेंड नंबर, सॉरी थर्ड नंबर, तो आपको सेकेंड नंबर मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर की पावर कर देंगे थर्ड नंबर तो आपको सेकेंड नंबर मिल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर 8 है, इसकी पावर थर्ड नंबर करेंगे, 8 की पावर 2 करेंगे, कितना आएगा? 64। ये कौन सा नंबर? ये आपका सेकेंड नंबर है। यही आप यहाँ पे करेंगे, 12 की पावर करेंगे 1, 12 की पावर 1 करेंगे तो कितना आया? 12 आया। ये भी आपका कौन सा नंबर? सेकेंड नंबर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर की पावर थर्ड नंबर कर देंगे तो सेकेंड नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे अगर 10 की पावर 7 करेंगे तो नॉट इक्वल टू आ जाएगा 326 के, सेकेंड नंबर के इक्वल तो नहीं आ रहा। ठीक है, बी ऑप्शन में वैसे ही करेंगे, 8 की पावर अगर 9 करेंगे ये भी इक्वल नहीं आ रहा 722 के। ओके, थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर हम 6 की पावर 6 करेंगे तो भी ये नॉट इक्वल टू आ रहा 214 के, सेकेंड नंबर के, ये भी इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर हम 4 की पावर को 4 कर देंगे तो सेकंड नंबर के बराबर इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये कितना? तो 256 और ये भी कितना? 256, यानी कि सेकंड नंबर के इक्वल आ रहा है। तो ऊपर वालों के जैसा जो सेम मीनिंग दिया है जिसने, उस ऑप्शन का नाम है डी। ठीक है, ऊपर वालों के जैसे इसने सेम मीनिंग दे दिया है। ओके, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है 3 जो है 3 वो जिस प्रकार 8 से मैच आपका कर रहा है, 3 जो है वो 8 से जिस प्रकार से मैच कर रहा है, सेम पैटर्न जो है आपका 24 और 36 का भी है। और आपने बताना ये है कि 99 का जो है ना, उसका जो है जिसके साथ इनका जो रिलेशन है वही रिलेशन इनका है और वही रिलेशन इन दोनों का आएगा, तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा आपसे ये पूछ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को चेक करते हैं हम। अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर माइनस k1 है और ये जो है ना ये 3 का स्क्वायर माइनस k1 है। अगर आपने स्क्वायर अच्छे से याद कर लिया तो आप इसको क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। और यहाँ पे ये जो है ना ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, इसी प्रकार से ये 6 का स्क्वायर क्या है? माइनस 1 है। ठीक है, पहले वाला 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, बाद वाला 6 का स्क्वायर माइनस 1 है। अगर गौर से देखेंगे ना ये जो है ना आपका 99, ये 10 का स्क्वायर माइनस 1 है। हम सारे जानते हैं 10 का स्क्वायर होता है कितना? 100, माइनस 1 करेंगे 99। अब देखो इससे नेक्स्ट नंबर यहाँ पे लिया है, इससे नेक्स्ट नंबर यहाँ पे लिया है, 10 से नेक्स्ट नंबर अगर लेंगे तो 11 आ जाएगा और 11 का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे आएगा और 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121 और माइनस अगर 1 करेंगे तो 120 आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा है दो नंबर दिए गए 48 42, इन दोनों में कोई रिलेशन है, वही सेम रिलेशन किसी एक ऑप्शन में दिया गया है, तो चेक करना है इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन देखो क्या आएगा। यहाँ पे एक काम करेंगे, फर्स्ट नंबर और जो फर्स्ट नंबर है उसके जो दोनों डिजिट है, डिजिट को प्लस करेंगे, डिजिट को प्लस करेंगे 4 + 8, 4 प्लस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 32।
और इसमें अगर 10 प्लस करेंगे तो आपको सेकेंड नंबर आ जाएगा 42, जो है ये आपका सेकेंड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर में क्या किया, डिजिट की मल्टीप्लाई कर दी, 4 और 8 की मल्टीप्लाई किया तो 32, 10 प्लस किया तो 42 आएगा, ये आपका सेकेंड नंबर है। यही सेम ऑपरेशन लगाएंगे, अगर फर्स्ट ऑप्शन पे लगाएंगे 7 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 18, और 10 अगर प्लस करेंगे तो कितना आया 28, और ये आपका सेकेंड नंबर है। सेकेंड भी मैच हो गया इससे, ठीक है। ये कौन सा नंबर सेकेंड है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच होने लग रहा है। चेक कर लेंगे और कोई पैटर्न तो नहीं लग रहा, कभी और किसी ऑप्शन पे भी ये लग रहा हो, बाद में चेंज करना पड़े। अगर इसके डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 10 प्लस करेंगे तो 40 आएगा, ये 28 के इक्वल तो नहीं आया, इसका मतलब बी ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। चेक करते हैं सी ऑप्शन को, 6 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, और प्लस करेंगे 10 तो ये 32 के इक्वल तो नहीं आया, सेकेंड नंबर के इक्वल तो नहीं आया, तो ये भी नहीं होएगा। इसको चेक करते हैं, 4 एंड 8 की मल्टीप्लाई करते हैं 32 और प्लस करते हैं 10 तो कितना आ जाएगा आपका, ये 24 को इक्वल नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो ऊपर वाले के सेम जैसा रिलेशन देने लग रहा है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसने कहा है कि 624 और 160 का जो भी रिलेशन है वही सेम रिलेशन जो है 448 और 116 का है, और सेम रिलेशन जो है आपको बताना है कि 5 to 8 का बनेगा किसके साथ में, सेम रिलेशन बताना है। तो यहां पे देखो क्या पैटर्न दिया है, आप नोट कर लेंगे। जो फर्स्ट नंबर है इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो और 4 प्लस कर दो, तो ये सेकंड नंबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, सेकंड नंबर के बराबर। अगर डिवाइड करेंगे ना तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, और 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 160 आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर को 4 से डिवाइड करके 4 प्लस करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ भी फर्स्ट नंबर है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और 4 प्लस करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 116, ये आपका सेकंड नंबर आ जाएगा। तो यही सेम पैटर्न अब इस नंबर पे लगाएंगे, यही सेम पैटर्न इस नंबर पे लगाएंगे। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 5 to 8 को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 भी प्लस करना है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 5 जा, और यहाँ पे 4 5 जा 20 4 7 जा, और 4 प्लस अगर करेंगे तो वो आ जाएगा 161, कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा। तो इसको एक बार दोबारा से डिवाइड करके देखते हैं 5 to 8 को, इसको दोबारा डिवाइड करते हैं 5 to 8 को 4 से, 4 एकम 4 और 4 प्लस करते हैं, 4 एकम 4 और एक बचेगा 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 4 प्लस करेंगे 136 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 136, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इसको नोट कर लेंगे भाई, ओके, ठीक है। यस और नो, क्लियर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन दिया, यहाँ भी तीनों के बीच में कोई रिलेशन दिया है, ठीक है। चेक करना है तीनों के बीच में क्या रिलेशन दिया। जैसे 3 एंड 5 के बीच में अगर मैं 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होता 15, और फिर 17 अगर प्लस कर दूं तो सेकंड नंबर 32 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा सेकंड नंबर है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 17 प्लस करेंगे तो थर्ड नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन इसमें दिया गया है। तो सेकंड में भी ये करते हैं, 9 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे 17 तो ये भी 27 आएगा। ये कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर यहाँ पे है, सॉरी थर्ड नंबर है, ये सेकंड नंबर नहीं है, थर्ड नंबर लिखो आप इसको, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा नंबर, थर्ड नंबर है, ओके, ठीक है। उसी प्रकार से हर एक ऑप्शन में चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या करेंगे, 5 को इधर इधर जो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 17 अगर प्लस करेंगे तो नॉट इक्वल टू 33 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट को चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 17 अगर प्लस करेंगे तो ये भी नॉट इक्वल टू 30 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं,
6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस अगर 17 करेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 23, और ये आपका इस नंबर के बराबर आया है। सेम रिलेशन देने लग रहा है, ये सेम रिलेशन देने लग रहा, तो ऑप्शन सी है ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट को भी चेक कर लेते एक बार। तो अगर यहाँ भी अगर चेक करेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस के 17 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 टू जा 8 और 7 25 आएगा, 28 तो नहीं आएगा। तो केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो सेम रिलेशन देने लग रहा, जो ऊपर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन में कहा है इन दोनों में जो रिलेशन है वही इन दोनों में है, और वही जो है आगे रिलेशन बनेगा, वो आपने बताना है कि क्या रिलेशन बनेगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आईज में क्या रिलेशन, देखो ई वाई ई एस में क्या रिलेशन, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। अब नंबरिंग जो है हमने याद कर ली है, ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, वाई आता 25 पे, ई आता 5 पे, ठीक है, और ये कितने पता 19 पे। ओके ठीक है, अब इसने दिया एफ टी एफ जेड, एफ टी एफ और जेड, तो एफ आता 6 नंबर पे, और ये आता 20 नंबर पे, और ये आता 6 नंबर पे, और ये कितना आता है 26 पे। चेक करो इसने क्या किया, देखो सबसे पहले इसने 5 में 1 प्लस कर दिया, 5 में कितना प्लस कर दिया, 1 प्लस कर दिया इसने, ठीक है 1 प्लस कर दिया। फिर इसने सेकंड नंबर जो टी बनाया इसमें 19 में 1 प्लस कर दिया, यानी कि थर्ड को लिखा पहले, फोर्थ नंबर को लिखा है। और यही आपको रेस्ट में लगाना है, जैसे रेस्ट है इसको लिखना है ना आपने, तो आर कितने नंबर पे आता है 18 पे, ये कितने पे 5 पे, और ये कितने पे 19, और ये कितने पे 20 पे, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड नंबर को इसने फर्स्ट बनाया है 1 प्लस करके, 19 में 1 प्लस करेंगे 20, 20 पे कौन आया 20 पे आया टी, ठीक है। फिर इसने फोर्थ को सेकंड नंबर बना दिया, फोर्थ को सेकंड नंबर बना दिया, 1 प्लस करेंगे 1 प्लस करेंगे 21 आया, 21 पे कौन आता है यू आता है। उसके बाद जो है आपका थर्ड नंबर जो है इसने फोर्थ फर्स्ट को थर्ड नंबर बना दिया, इसने इसने फर्स्ट को थर्ड नंबर बना दिया, 1 प्लस कर दिया, यानी 18 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा, और 19 नंबर पे कौन आता है एस आता है। एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट इसने दिया है। फिर इसने सेकंड नंबर को फोर्थ बना दिया, ठीक है, सेकंड नंबर को फोर्थ यहाँ पे बना दिया, 5 में 1 प्लस करेंगे 6, और 6 नंबर पे कौन आता है एफ आता है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा टी यू एस एफ, टी यू एस एफ जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा टी यू एस एफ, ठीक है। तो लॉजिक ध्यान रखना यहाँ पे क्या दिया है, अगर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद है तो क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, आप इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्या दिया है इसने क्वेश्चन नंबर 13 में, यहां पे दिया है 61 को इसने लिख दिया, 61 को इसने लिख दिया 18, और फिर इसने लिख दिया 213 को 38 लिख दिया। फिर ये कह रहा 509 को क्या लिखेगा, ये आपसे पूछ लिया है, ये आपसे क्या कर लिया पूछ लिया है, ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे ना यहाँ पे, तो अगर मैं इसको ये लिख दूं 4 का क्यूब माइनस का 3, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, और 3 माइनस करेंगे तो 61 आया। इसी प्रकार से इसको लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर प्लस के कितना 2, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 2 प्लस करेंगे तो 18 आया, ठीक है। अब यही पैटर्न यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो ये जो नंबर ये है 6 का क्यूब माइनस के 3, 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 3 माइनस करेंगे तो 213 आएगा। और यहाँ भी सेम पैटर्न लगाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस 2, यानी एक साइड नंबर का क्यूब करके -3, स्क्वायर करके +2। अगर क्यूब किया है, क्यूब का मतलब पावर 3 है तो -3 किया, और स्क्वायर किया तो पावर 2 है तो 2 प्लस किया। अब ये भी किसी नंबर का क्यूब करके 3 माइनस किया है, अगर गौर से देखेंगे 8 के क्यूब के नजदीक है। आप देखो 8 का क्यूब होता है 512, इसका मतलब इसको लिख दिया 8 का क्यूब माइनस के 2, सॉरी माइनस के 3। तो अब यहाँ पे क्या लिखेगा, ये 8 का स्क्वायर प्लस 2 लिखेगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या लिखेगा +2, और 8 का स्क्वायर होता कितना 64, और +2 करेगा तो कितना होता है 66। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो 66 आ जाएगा, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको आप आराम से नोट कर लेंगे भाई, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। यहां तक क्लियर है तो बोलो ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में इसने दिया है कि 17 का जो रिलेशन है 21 से, 17 का जो रिलेशन है 21 से, 20 से सॉरी 21 से, वही रिलेशन जो है 22 का है किससे, 36 से, और आपने बताना 29 का रिलेशन वही सेम जो है वो किससे बनेगा। तो एक बार तो रिलेशन पता करना पड़ेगा कि रिलेशन क्या बनने लग रहा, तो रिलेशन जो है इसमें क्या बनने लग रहा वो आपने पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से रिलेशन पता करो, इसमें रिलेशन क्या बनने लग रहा है। ठीक है, फटाफट से देखो क्या रिलेशन आएगा इसमें। अगर हम एक काम कर दें कि जो फर्स्ट नंबर है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 30 प्लस माइनस कर दे इसमें, तो आपका 21 आ जाएगा। देखो 3 से मल्टीप्लाई किया 51 और माइनस कर दिया 30, तो ये आपका 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 21 और ये भी 21। ठीक है, सेकेंड नंबर को भी करते हैं, 22 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे 30, तो 36 आ जाएगा। चेक करके देखो, ये आ जाएगा 66 और माइनस अगर 30 करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, उधर भी 36 है। इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे क्या इसने अप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करके 30 इसने प्लस कर दिया। अब यहां भी सेम पैटर्न लगाएगा, इसका मतलब क्या करेगा, 29 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके और 30 माइनस ये करेगा, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस करेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 आएगा और 30 माइनस अगर करेगा तो ये आ जाएगा 57 और 57 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 29 के साथ जो रिलेशन बनेगा जिस नंबर का वो आपका 57 है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आराम से नोट करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। यस और नो, क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में इसने देखो क्या दिया है, इसने दिया है कोई नंबर है 30 और इसको इसने लिख दिया 30 को 41। ठीक है, 30 को इसने क्या लिख दिया 41, फिर इसने कहा है 14 को इसने क्या लिख दिया है 21, और फिर इसने कहा 54 को क्या लिखेगा, ये आपसे पूछ लिया है भाई। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया 54 को क्या लिखेगा, तो आपने ये बताना 54 को क्या लिखा जाएगा। अगर आपने स्क्वायर और क्यूब नंबर के अच्छे से याद है ना, तो आप आराम से बता दोगे सर कि आप है ना इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस के 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, लिख देता हूं मैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ठीक है, अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5 और इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 5। 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 5 करेंगे 25 सॉरी 41 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5, यानी पहले एक नंबर का स्क्वायर प्लस 5 फिर नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 5, तो ये भी किसी किसी नंबर का स्क्वायर प्लस 5 है। यानी कि ये अगर आप देखोगे, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर प्लस अगर 5 करेंगे 54 आएगा, 7 का स्क्वायर करके प्लस 5 करेंगे कितने का 54 आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट 7 से अगला नंबर क्या 8, मतलब 8 का स्क्वायर करके 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 का स्क्वायर प्लस के 5, और मैं आपको बता दूं 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस 5 करेंगे 69 आ जाएगा और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो डी ऑप्शन में दिया है। कौन से ऑप्शन में दिया, डी ऑप्शन में दिया। यस और नो, यहां तक क्लियर है तो बताओ एक बार। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसने कहा है वायरस और पैरासाइट में जो भी रिलेशन है ना, वही रिलेशन कौन से ऑप्शन में आपसे पूछ लिया है, कौन से ऑप्शन में वही सेम रिलेशन है। तो आप यहाँ पे देखो वायरस और पैरासाइट में जो भी रिलेशन है आपका है वो क्या है, वायरस जो है ना वो एक टाइप है पैरासाइट, एक प्रकार का पैरासाइट है वायरस भी। ठीक है, उसी प्रकार से अगर देखेंगे फंगस एक प्रकार का चमेली है, जस्माइन नहीं। ठीक है, और अमलतास एक प्रकार का ट्री है, बिल्कुल है, ये एक प्रकार का ट्री है। फंगस एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नहीं ये नहीं आएगा। एल्गी फ्लावर है, नहीं ये नहीं आएगा। तो अगर इसके हिसाब से अगर बेस्ट ऑप्शन देखेंगे ना तो बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके क्लियर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है प्रेजेंस और अबेंडेंस जो है, प्रेजेंस और अबेंडेंस में जो भी रिलेशन है वही रिलेशन किसी एक ऑप्शन में दिया गया है। अगर हम गौर से देखेंगे
तो प्रेजेंस और अबेंडेंस जो है एक दूसरे के सिनों है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के सिनों है, तो कौन से एक दूसरे के सिनों है? नोरिस पालन पोषण और नेग्लेक्ट उपेक्षा करना, ये तो सिनो नहीं होंगे। अब यहाँ देखे इनफाइनाइट और कॉस्मिक, ये अनंत और लौकिक, ये एक दूसरे के सिनो हो जाएंगे, ये क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट और विस्तार, ये भी सिनो नहीं होंगे और ये भी सिनो नहीं होंगे, एंटो हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, संक्षिप्त और विस्तृत जो है, कंसाइज और वर्बोज जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एंटो हो जाएंगे। इसने सिनो का रिलेशन दिया है, सिनो का रिलेशन कौन से ऑप्शन में है? वो आपका बी ऑप्शन में है, और ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसने क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, सबसे पहले इसने कहा इन दोनों में जो भी रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों में, और वही रिलेशन जो आप आपसे पूछ लिया नेक्स्ट किस में आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इन दोनों में क्या रिलेशन है। लिख लो, यहाँ पे सी है, डब्ल्यू है और ई है। सी आता 3 नंबर पे, नंबरिंग याद कर लेना अल्फाबेट की, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। और डब्ल्यू आता 23 पे, और ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। उसके बाद यहाँ पे इसको जेड लिख दिया। ठीक है, इसको क्या लिख दिया? जेड लिख दिया, जेड। और फिर इसको क्या लिख दिया? एफ। और फिर क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। अगर आप गौर से देखोगे, जेड कितने नंबर पे था? 26 पे। एफ कितने पे था? 6 पे। और एक्स कितने पे? 24 पे। अब दोनों में अगर रिलेशन, क्या रिलेशन चेक करने जाएंगे ना, देखो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 29 आ रहा है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। और इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है? 29। और इन दोनों का सम भी कितना है? 29। यानी कि इन दोनों का सम 29 आएगा। इस प्रकार से आपने जो है नंबर वो लेके आने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगले में अगर देखेंगे, पी वाई टी, पी और वाई और टी, ये 16 पे आता है, ये 25 पे और ये 20 पे। इसको लिख दिया एम डी आई। क्या लिख दिया? एम डी आई। यह था 13 पे, और यह था आपका 4 पे, और यह था 20 पे। ठीक है, आई सॉरी 9 नंबर पे आता है। इनका सम भी देखो 29, इनका सम भी 29, इनका सम भी 29, सम 29 आ रहा है। अब किल को भी बनाएंगे उसी प्रकार से रिलेशन में। के 11 नंबर पे आता है, आई 9 पे आता है, एल 12 पे आता है। तो 29 सम आना चाहिए, ध्यान रखना, सम कितना आना चाहिए? 29। तो 29 में से माइनस कर दो 11, 29 में से 11 को माइनस करेंगे तो 18 आया यहाँ पे। और 18 पे कौन आता? आर आता है। 29 में से 9 माइनस करेंगे तो 20 आया। और 20 पे कौन आता है? 20 पे आता है आपका टी। और 29 में से 12 माइनस करेंगे तो 17 आया। 17 पे कौन आता है? क्यू आता है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा आर टी क्यू। आर टी क्यू जो है आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट जरूर कर देना। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, ये देखो भाई 19 का क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन में कहा 34 में, 47 में और 62 में जो भी रिलेशन है, सेम रिलेशन इन तीनों में है, और वही जो रिलेशन है कौन से ऑप्शन में है, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो आप गौर करेंगे एक बार, अगर आपको संख्याओं के स्क्वायर की समझ है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना? 64 होता है। ठीक है, और आपको 9 का स्क्वायर बता दूं 81 है। अगर आपको संख्याओं का स्क्वायर की समझ है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। ठीक है, अब अगर गौर से देखो 34 को लिख सकते हैं। देखो 34 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे 34 को जो है ना वो लिख सकते हो आप 6 का स्क्वायर माइनस का 2। इसी प्रकार से 47 जो है ना इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस का 2। और इसी प्रकार से 62 जो है ना इसको आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर माइनस के 2। यानी कि कंजिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर करके माइनस किया गया है 2। ठीक है, ये आपसे कहा गया है। अब अगर इसको देखेंगे ना, ये जो 27 है ये किसी का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 है। ठीक है, ये तो इतना तो, लेकिन प्लस 2 है यहाँ पे, माइनस 2 करना था तो ये आपका नहीं बनेगा, फर्स्ट तो नहीं बनेगा। सेकंड चेक कर लेते हैं, और सेकंड अगर चेक करेंगे यहाँ पे हम तो 48 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे करना क्या है? -2 करना है, तो यह भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, -1 हो रहा। अगर सी ऑप्शन को चेक करेंगे, 64 को चेक करेंगे, और 78 को चेक करेंगे, और 99 को भी चेक करेंगे। अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर? 8 का स्क्वायर है, तो ये भी आपको मैच नहीं हो रहा। ठीक है, ये भी आपका मैच नहीं हो रहा। ओके, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन को, डी ऑप्शन को चेक करते हैं, ये भी नहीं बनेगा। इसको अगर इसको लिखेंगे ना तो 8 का 9 का स्क्वायर -2 लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है,
और इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो देखो 9 का स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर माइनस 2, 11 का स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे था 6 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर माइनस 2। इसी प्रकार से ये जो है ना, ये आपका है 11 का स्क्वायर माइनस 2, आगे है 12 का स्क्वायर माइनस 2, और आगे 13 का स्क्वायर माइनस 2। तो सेम रिलेशन जो है आपका डी ऑप्शन से मिलने लग रहा है, और ये आपके क्वेश्चन का सही सही आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लेंगे भाई, ये आपके क्वेश्चन का सही सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने क्या दिया है, इसने कहा है लीफ और बबूल का जो भी रिलेशन है वही सेम रिलेशन जो है वो किसके साथ में होएगा। ठीक है, तो ध्यान दे लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लूथ जो है, ओक जो है, ओक उसका जो लीफ होता है उसको पत्ता बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्या ट्यूलिप का लीफ बल्ब बोलते नहीं, क्या फ्रूट का लीफ बेरी बोलते नहीं, क्या फॉरेस्ट का लीफ वृक्ष बोलते नहीं, तो जो चीड़ का पेड़ है ना उसके जो लीफ है उसको सुई बोलते हैं। चीड़ का जो पेड़ है उसके जो लीफ है उसको क्या बोलते हैं, सुई बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, इसको कर लेंगे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 का। क्वेश्चन 21 में क्या कहा इसने, जो पैलेट है उसमें माउथ में जो रिलेशन है, मतलब माउथ में जो ऊपरी हिस्सा होगा ना उसको पैलेट बोलेंगे, उसको तालुआ बोलेंगे, तालुआ। माउथ में जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको तालुआ बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। तो क्या पर्वत में, पर्वतमाला में, रेंज में ऊपर का हिस्सा पहाड़ी बोलते नहीं, क्या डैम के अंदर ऊपर का हिस्सा नाला बोलते नहीं, क्या कमरे में ऊपर का हिस्सा छत होता है, बिल्कुल होता है, कमरे में ऊपर का हिस्सा क्या होता है, छत होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, सीलिंग बोलते हैं उसको भाई, छत बोलते हैं। क्या स्काई में ऊपर का हिस्सा रेनबो, ये भी नहीं बनेगा। तो सेम जो क्वेश्चन 21 है इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन में। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो, सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो बता दो एक बार। ओके, वेरी गुड भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को रीड करते हैं। इसने कहा है 50 और 130 में जो भी रिलेशन दिया, 50 और 130 में जो भी रिलेशन दिया वही सेम रिलेशन किसी एक में दिया है, ये आपसे कहा गया है। जैसे अगर रिलेशन चेक करेंगे हम, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर सम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का, तो यहाँ पे 180 आएगा। ये यहाँ पे पैटर्न दिया है। जैसे 50 और 130 को अगर प्लस करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। यहाँ पे ये पैटर्न दिया, 180 आ जाएगा। ओके, अब चेक करते हैं ये सम जो है आपका, इन दोनों का सम अगर करेंगे 60 और 120 के तो आ जाएगा 180। ये तो ठीक है आपका। ठीक है, 30 और 80 का अगर सम करेंगे, 30 और 80 का जो है सम वो कितना आया, 110। तो ये नहीं आया 180 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 75 और प्लस 10 को अगर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 185। तो ये भी नॉट इक्वल टू 180 आया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, 35 प्लस के 120, तो ये भी आ जाएगा 155। ठीक है, तो ये भी नोट 180 आया। तो एक ही ऑप्शन 180 का ऑप्शन दे रहा है, वो कौन सा है, ए है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है, सही सही आंसर आ जाएगा। ओके, यस और नो, क्लियर है, ठीक है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ओस और किलोग्राम में जो रिलेशन है, क्वार्ट का रिलेशन किसके साथ में होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका सॉलिड है उसको मेजर करने की यूनिट किलोग्राम, और यूनिट जो है उसको मेजर किया जाता है किलोग्राम में भी, ओस में भी, दोनों एक ही यूनिट है ये। उसी प्रकार से लिक्विड को जो है मेजर किया जाएगा क्वार्ट में, या फिर किस में मेजर किया जाएगा, लीटर में। ठीक है, ये दोनों एक ही यूनिट होती है। ठीक है, लीटर और क्वार्ट में लिक्विड को मेजर किया जाएगा, उसी प्रकार से सॉलिड को किलोग्राम और ओस में मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी यानी लीटर। ओके, ठीक है।
अब ये जो क्वेश्चन आया, आपको एनालॉगी में क्या करना, चाइल्ड और उनके जो मतलब एनिमल और उनके चाइल्ड को क्या बोला जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपने ध्यान से कर लेना। कई बार एक क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता है, जैसे इसने यहाँ पे पूछ लिया, स्वेन का जो चाइल्ड है उसको सिग्नेट बोलते हैं। स्वेन यानी हंस जो है उसका चाइल्ड है उसको सिग्नेट नाम दिया जाता है। उसी प्रकार से डॉग जो है ना उसका जो चाइल्ड है उसको पप्पी बोल लेंगे, डॉग का जो चाइल्ड है उसको पप्पी बोलते हैं। ठीक है, पप्पी इसका आंसर आ जाएगा। ओके, यस और नो, क्लियर है ना? जल्दी से नोट करेंगे इसको भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। इसने कहा 254 को लिख दिया इसने, 524, 254 को लिख दिया 524। फिर इसने कहा है 912 को लिख दिया 642। उसी प्रकार से 188 जो है ना इसको क्या लिखेगा, ये आपसे पूछ लिया भाई। ठीक है, ये रिलेशन इनके बीच में क्या रिलेशन देगा, आपसे ये पूछ लिया भाई, तो यहाँ पे देखना है। ठीक है, कि क्या रिलेशन आ जाएगा। ओके, जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे भाई, फटाफट से देखेंगे इसमें क्या रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, पैटर्न दिया है यहाँ पे, सम ऑफ डिजिट जो है ना वो इक्वल दिया है। सम ऑफ डिजिट जो है ना वो इक्वल दिया है इसके अंदर, किसको इक्वल दिया, सम ऑफ डिजिट पे। अगर यहाँ पे सम ऑफ डिजिट करें हम, तो अगर सम ऑफ डिजिट अगर हम करें तो आप देख सकते हो इनका सम ऑफ डिजिट कितना आया, इनका सम 5 और 4, 9 और 2 11, इनका 11 आया, इनका कितना है 5 और 2 4 और 11 आया। ठीक है, अगर यहाँ पे सम ऑफ डिजिट अगर हम देखेंगे 9 और 1 10 और 2 12, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट देखेंगे 6 और 4 10 और 2 12 आया। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट अगर देखेंगे 1 + 8 जो है ना 8 + 8 16 और 1 17 आया। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे हम सम ऑफ डिजिट अगर देखेंगे यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना है 8 and 2 10 और 5 15, तो ये तो 17 आना चाहिए। 8 and 4 12, ये आया 9। और ये कितना है 8 + 4 + 5, ये कितना आ जाएगा 5 और 4 9 और 8 17, 17 आया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 485। ठीक है, तो ये हमारी एनालॉजी की पहली क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं आप, और पिनाकल से जुड़ने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। थैंक यू।